आज का वाक़या जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मेरी प्यारी दादी माँ का है, जो हम अक्सर अपनी दादी माँ के पास बैठकर सुना करते थे। ये वाक़या तक़सीम हिंद से पहले का है, जब हिंदू मुस्लिम साथ साथ रहते थे। ये वाक़या तब का है जब मेरी दादी माँ की उम्र 10 साल थी। जिस गांव में दादी माँ रहती थी वहाँ एक तरफ कब्रिस्तान और साथ ही एक शमशान घाट भी था। ये वाक़या शाह खड़खड़ के कब्रिस्तान में पेश आया। मेरी दादी माँ का नाम हुसैन बीबी था। एक दिन मेरी दादी माँ अपनी हम उम्र बच्चियों के साथ खेल रही थी। उनमें से एक बच्ची कहने लगी, आओ बेर तोड़ने के लिए चलते हैं। बच्चियाँ थीं, बेध्यानी में बेर तोड़ते तोड़ते कब्रिस्तान के अंदर चली गईं। बेर तोड़ते तोड़ते बच्चियाँ एक दूसरे से दूर हो गईं। मेरी दादी माँ ने चप्पल पुरानी पहनी हुई थी। वो अपने ध्यान मुंह नीचे किए हुए बेर उठा रही थीं। अचानक मेरी दादी माँ की नज़र किसी के बड़े बड़े पैरों पर पड़ी। उन्होंने बेर चुनना बंद करके पैरों को गौर से देखा। उन्होंने जैसे ही अपनी आंखें ऊपर की तो देखती हैं कि एक इंतहाई लंबी औरत जो ब्रह्ना हालत में है, जिसके बाल खुले हुए हैं और पैरों तक आ रहे हैं और नोकीले लंबे लंबे दांत हैं, वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। दादी माँ वहीं घबरा कर खड़ी रहीं, हैरत और खौफ से उस औरत को देखने लगी। उस औरत के पांव मुड़े हुए थे। ये एक पिच्छल पैरी थी। इसने मेरी दादी माँ को उनके नाम से मुखातिब किया। बोली, हुसैन बीबी, हुसैन बीबी, तुमने जूते पुराने क्यों पहने हुए हैं? आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें नए जूते दिलाती हूँ। दादी माँ ने जब उसके मुंह से अपना नाम सुना तो जोरदार चीख मारकर अपने घर की तरफ भागी। अभी चंद कदम ही बढ़ी थी कि दहशत और खौफ से बेहोश होकर गिर पड़ी। जैसे ही चीख की आवाज़ दादी माँ के दोस्तों ने सुनी, सब भागी कि हुसैन बीबी को क्या हुआ है। जब सब दादी माँ को ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँची तो दादी माँ बेहोश पड़ी हुई थी। सब बच्चियाँ मेरी दादी माँ के वालिद साहिब के पास भागती हुई आईं और बताया कि हुसैन बीबी बेहोश पड़ी हैं। वो बच्चियों को साथ लेकर कब्रिस्तान पहुँचे तो वहाँ दादी माँ को बेहोश पाया। उन्होंने दादी माँ को उठाया और घर ले आए। पानी के छींटे मारे, उनको होश दिलाया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर बेहोश हो गई। उनको तेज़ बुखार हो गया और वो चीखें मारती जा रही थी। मेरी दादी माँ के वालिद साहिब को समझ आ गई थी कि वो बहुत बुरी तरह से डर गई हैं। उन्होंने गांव के एक बुज़ुर्ग को बुलाया जो उस ज़माने में दम दरूद किया करते थे। उन्होंने जैसे ही पढ़ाई शुरू की, दादी माँ तो जैसे तड़पने लगी, एकदम से उठकर बैठ गई। इन बुज़ुर्ग ने पूछा, कौन है तू? तो दादी अम्मा के अंदर से एक बहुत ही भयानक आवाज़ आई, क्यों पूछ रहा है? बुज़ुर्ग ने पूछा, क्यों इस मासूम बच्ची के पीछे पड़ी है? तो बोली, मुझे ये पसंद है। बुजुर्ग ने जवाब दिया कि तुम एक चुड़ैल हो और ये मासूम बच्ची एक इंसान है। इसका पीछा छोड़ दे वरना अपने कलाम से तुझे भस्म कर दूंगा। वो चुड़ैल बोली, नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। बुजुर्ग बोले, अभी के अभी छोड़ इस बच्ची को। चुड़ैल बोली कि ठीक है, मैं जा रही हूँ। बुजुर्ग बोले, जा रही है तो निशानी दे के जा। वो बोली, मैं बाहर का दरवाज़ा गिरा कर जा रही हूँ। चंद लम्हों के बाद जोर से सहन में दरवाज़ा गिरने की आवाज़ सुनाई दी। दादी माँ फिर एक बार बेहोश हो गई। उनको बुज़ुर्ग ने दम किया पानी पड़कर दिया, उनको होश दिलाया, पानी पिलाया, फिर दादी माँ संभली। उस दिन के बाद कभी दादी माँ बाहर ना खेलने गई और ना ही कभी उस कब्रिस्तान के पास से गुजरी भी। और उस गांव की तमाम बच्चियाँ उस दिन के बाद से दोबारा कब्रिस्तान की तरफ ना गईं।